Good morning, students. Chapter number 5, Types of Advertising. Advertising on the base of geographical area, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विज्ञापन. फर्स्ट है हमारा लोकल एडवर्टीजिंग, रीजनल एडवर्टीजिंग. हमारे जो स्थानीय और क्षेत्रीय विज्ञापन होते हैं. लोकल एडवर्टीजिंग हम कौन से प्रोडक्ट के लिए देते हैं जिनकी डिमांड ही लोकल रहती है. कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलरेडी उसको पता है कि जो उसने प्रोडक्ट बनाया है उसकी डिमांड ही लोकल रहेगी, यानी कि सिर्फ आसपास के एरिया तक रहेगी. तो वो उसके लिए जो एडवर्टीजिंग देता है वो भी लोकल लेवल तक ही देता है. अब लोकल लेवल की एडवर्टीजिंग कौन सी होगी? जिसके लिए हम लोकल मीडिया का यूज़ करते हैं. लोकल मीडिया कौन सा? जैसे कि कोई लोकल टीवी चैनल पे ऐड दी जा सकती है, कोई लोकल न्यूज़पेपर है वहाँ पे ऐड दी जा सकती है. आप थोड़े बहुत बैनर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो. तो कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोकल लेवल तक ही जिनकी डिमांड होगी, दूर तक का हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास एक्सेस नहीं हो पाएगा. तो उन प्रोडक्ट्स की सेल करने के लिए, यानी कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोकल टाइप की एडवर्टीजिंग देते हैं. अब लोकल टाइप के हमारे प्रोडक्ट कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई कोचिंग सेंटर है नरवाना में, तो हम नरवाना में ऐड देंगे. ठीक है, बैनर वगैरह आपने लगा दिए या न्यूज़पेपर में आपने दे दिया जो लोकल हमारे न्यूज़पेपर है, या फिर आसपास के थोड़े बहुत गाँव में आपने ऐड दे दी. ठीक है, कोई लोकल हमारा होटल्स है, ठीक है, कोई लोकल हमारा स्कूल है. तो इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए हम लोकल ऐड देते हैं. उसके बाद है नेशनल एडवर्टीजिंग. जो अब जैसे हमने पढ़ा कि लोकल जो ऐड होती है वो लोकल प्रोडक्ट के लिए दी जाती है. तो ऐसे ही अगर हमारा प्रोडक्ट नेशनल लेवल तक का है, यानी कि कंपनी का जो मार्केटिंग है वो पूरी कंट्री को एक्सेस करता है. ठीक है, तो हमारे इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं जो नेशनल जिनकी डिमांड होती है उनके लिए हम नेशनल मीडिया का यूज़ करते हैं. नेशनल मीडिया हमारा जो नेशनल लेवल पे फेमस रहता है, कोई नेशनल टीवी चैनल हो सकता है, कोई नेशनल न्यूज़पेपर हो सकता है. तो इसके थ्रू हम अपनी ऐड को पहुंचाते हैं कस्टमर तक. उसके बाद है ग्लोबल या इंटरनेशनल एडवर्टीजिंग. जो एमएनसी होती हैं या जो बिग प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मार्केटिंग का वर्क करना होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऐड हमने देनी पड़ती है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अकॉर्डिंग. हर टाइप की जो ऐड है वो हमारी हम नहीं दे सकते सारी ही कंट्री में एक जैसी, तो अलग अलग हमने कंट्री वाइज अलग अलग देनी पड़ेगी. और जो ग्लोबल एडवर्टीजिंग हमारी होती है उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि हमने हमारी जो ब्रांड होती है उसके प्रेफरेंस को बढ़ाना है, हमारी जो ब्रांड की लॉयल्टी है उसको हमने बढ़ाना है, ना कि अलग अलग प्रोडक्ट की हमने ऐड देनी है. अगर हमारा एक बार ब्रांड फेमस हो गया तो अब ये ब्रांड नेम ही हमारा सेल करवाएगा हमारे सारे के सारे टाइप्स के प्रोडक्ट को. तो हमारे जो इंटरनेशनल लेवल का एडवर्टीजिंग होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है हमारे ब्रांड की लॉयल्टी को इंक्रीज़ करना, क्योंकि एक बार अगर आपका ब्रांड फेमस हो गया तो उस ब्रांड के अंदर आपके जितने भी टोटल प्रोडक्ट्स आते हैं वो अपने आप सेल होने लगेंगे. उसके बाद है एडवर्टीजिंग ऑन द बेस ऑफ टारगेट ऑडियंस. हमारे जो श्रोता होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनके बेस पे भी हमारी जो एडवर्टीजिंग होती है वो कई टाइप्स की होती है. फर्स्ट है कंज्यूमर एडवर्टीजिंग, उपभोक्ता विज्ञापन. जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं, उनके लिए ये ऐड दी जाती है. फाइनल कंज्यूमर कौन होते हैं? जो गुड्स को खुद कंज्यूम करने के लिए परचेज करते हैं. तो इनकी जो नंबर ऑफ़ कस्टमर होते हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसके लिए हमने किसी मास कम्युनिकेशन मेथड का यूज़ करना होता है. ये हमारे जो बेसिक नीड्स के गुड्स या सर्विसेज होते हैं इनकी सेल करने के लिए करवाई जाती है ऐड. उसके बाद है इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टीजिंग. जो हमारे औद्योगिक क्रेता होते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल बायर होते हैं, उनके लिए जो ऐड दी जाएगी उसको हम बिज़नेस टू बिज़नेस एडवर्टीजिंग भी बोलते हैं, क्योंकि कोई बिज़नेस है वो परचेज़ करता है बिज़नेस से. ठीक है, कोई बिज़नेस है वो किसी दूसरे बिज़नेस से कोई प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल परचेज़ करता है, तो इसीलिए इसे बिज़नेस टू बिज़नेस एडवर्टीजिंग कहा जाता है, क्योंकि सेल और परचेज़ करने वाले दोनों बिज़नेस ही होते हैं. तो कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ही कम होती है, तो उनके लिए तो हमने एडवर्टीजमेंट ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर लेते हैं? पर्सनल सेलिंग का. लेकिन कई हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स भी ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है, तो पर्सनल सेलिंग एक्सेस नहीं कर पाएगी हर एक कस्टमर के पास, तो हम उसके लिए किसी मास कम्युनिकेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे, जैसे कि एडवर्टाइजिंग का. उसके बाद है प्रोफेशनल एडवर्टीजिंग.
प्रोफेशनल एडवर्टीजिंग किसी पर्सन को टारगेट करके, ठीक है, किसी पर्सन को टारगेट करके दी जाती है। जैसे कि हमने स्पेशल किसी डॉक्टर को टारगेट कर लिया, ठीक है, स्पेशल किसी डॉक्टर को टारगेट करके हमने ऐड दे दी। अब उस ऐड को वो डॉक्टर देखेगा, उसे अफेक्ट होगा, अगर पॉजिटिव अफेक्ट पड़ा, ठीक है, उस ऐड का, तो अब कुछ पर्सन ऐसे होंगे उस डॉक्टर के, मतलब डॉक्टर जो बोलेगा प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए वो वही यूज़ करते हैं, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, कई बार बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस डॉक्टर से ही कंफर्म करके कि कौन सा हम प्रोडक्ट यूज़ करें, तो डॉक्टर अब उनको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए बताएगा जो उसने ऐड में देखा, ठीक है। तो अब हमने टारगेट किसको बनाया, डॉक्टर को। अब डॉक्टर आगे खुद हमारे प्रोडक्ट की सेल करवा देगा। डॉक्टर को हमने अफेक्ट करना है पॉजिटिवली, अगर डॉक्टर हमारी ऐड से पॉजिटिव अफेक्ट हो गया है तो अब आगे हमारा जो प्रोडक्ट वो सेल खुद हो जाएगा फाइनल कंज्यूमर तक। उसके बाद है ट्रेडर एडवर्टीजिंग, व्यापारिक विज्ञापन। जो ट्रेडर एडवर्टाइजिंग होते हैं ये ट्रेडर को अट्रैक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। ट्रेडर कौन होते हैं, हमारे जो मिडिल मैन होते हैं, होलसेल है, रिटेलर है। जैसे कि हमने एजेंट चाहिए हैं, ठीक है, हमने स्टॉकिस्ट चाहिए हैं, तो हम उनके लिए ऐड निकालते हैं, वांटेड एजेंट, वांटेड स्टॉकिस्ट। तो ये हमारे मिडिल मैन को अट्रैक्ट करने के लिए दिए जाते हैं।